नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाले इंदौर शहर के बिगड़ते ट्रैफिक और यात्री बस ई रिक्शा संचालकों की मनमानी को लेकर इंदौर से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे अधिवक्ता अनिल ओझा ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने शहर में यात्री बसों और ई रिक्शा शिकार प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री ओझा ने बताया कि इंदौर शहर में चलने वाली यात्री बसों में टैक्स चोरी जमकर हो रही है। बिना टैक्स चुका है माल इधर से उधर सप्लाई किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत यात्री बसों पर करियर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंदौर से बस संचालकों की मनमानी के चलते बेवकूफ़ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शहर के अंदर बाहर से आने वाली यात्री बसों की एंट्री बंद है, किंतु बड़ी संख्या में शहर के विभिन्न हिस्सों में ये बसें खड़ी रहती हैं या जहां अतिक्रमण होने के कारण कई बार ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता ओझा की माने तो यात्री बसों के साथ ही शहर में करीब 13,000 से अधिक ई रिक्शा हो गए हैं, जो यातायात व्यवस्थाओं को बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आरटीओ और यातायात पुलिस की कंट्रोलिंग से ये ई रिक्शा अब बाहर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि शहर में मनमाने से ढंग से दौड़ती बसें और इन ई रिक्शाओं के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई लोगों की मौत भी हो रही है। आरटीओ को इनका फिटनेस निरस्त करना चाहिए। वहीं ऐसे ट्रेवल्स कंपनियां बस संचालकों पर मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्थाओं को लेकर श्री ओझा ने प्रशासन और आरटीओ को जिम्मेदार माना है। बताना चाहेंगे कि इस मामले में कोर्ट द्वारा जल्दी सुनवाई होने को है। याचिका इसलिए लगेगी, जितनी भी बसें हैं वो बसों में टैक्स चोरी हो रही है, जीएसटी की चोरी हो रही, बिना टैक्स का माल इधर से उधर सप्लाई कर रहे हैं और ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बसों पे कैरियर नहीं होना चाहिए, जबकि उसमें ट्रक सरी का माल टनों से माल ले लेके जाते हैं और सवारियों से पलटी खाने का और उसका रहता है। और शहर के अंदर ये बसों को एंट्री बंद है, इसके बावजूद बसें पूरे टाइम खड़ी रहती है। छोटी ग्वालटोली हुई, आपका झाबुआ टावर हुआ और अब सब दूर बसें इनकी सिटी के अंदर खड़ी रहती है पूरे टाइम, ना चालान बनता है। और जो इंदौर शहर में सिटी बसें चल रही एक भी सिग्नल का पालन नहीं करती, सारे सिग्नल तोड़ तोड़ के जाती हैं। और तीसरा मऊ इंदौर, उज्जैन इंदौर जितनी बसें चल रही हैं ये सब ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करके एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इन बसों को कोई कार्रवाई नहीं होती, ना सिग्नल देखते हैं। और ई रिक्शा 13,500 ई रिक्शा शहर में हो गई, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, उन पे ना कंट्रोल है, ना रूट पे है, कुछ नहीं है। और आरटीओ द्वारा ना इन लोगों का कोई कंट्रोल है, चालान बनाया जाता। आम आदमी परेशान, रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पे ही पार्किंग और ई रिक्शाएं सब खड़ी है और सारी रिक्शाएं खड़ी है। और पार्किंग की क्या निकलने की जगह नहीं, अगर किसी को कहीं जाना हो तो उसकी ट्रेन छूट जाती है, बेचारा 2 किलोमीटर दूर से सामान लेके जाता। इन सब सारी समस्याओं को लेके एक जनहित याचिका लगाई है। ये कलेक्टर के आदेश की भी अवहेलना हो रही है, बस वाले बिल्कुल अनकंट्रोल हो रहे हैं, सारा लोडिंग माल बसों में जा रहा है। सर, किस तरह की अभी कब याचिका लगी है, क्या कहा गया है? नहीं, अब वो सुनवाई में रखी है कल। हाँ, कल रखी है, कल सुनवाई है उसकी। किसी तरह का उल्लेख दिया है सर, कितनी बसें हैं इंदौर में जो ऐसे ही? इंदौर में कम से कम नहीं करते 300-400 बसें रोज का आना जाना है। रोज हर क्षेत्र को जाती है, हैदराबाद, उज्जैन, बम्बई, पूना, सब बसें जाती है। सब माल ऊपर तक भर भर के ले जाती है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की डेथ होती है। उस पर कोई आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की। आरटीओ को इनके ऊपर इनका फिटनेस निरस्त करना चाहिए, इन पर मुकदमा रजिस्टर्ड करना चाहिए जो बसें ये। और उसमें टैक्स चोरी हो रहा है, गवर्नमेंट का लाखों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, क्योंकि बिना टैक्स का माल इधर से उधर जा रहा, सप्लाई हो रहा। और बसें लोडिंग बसें थोड़ी है जो उसके ऊपर भरते हैं। ये सब चीजों को लेके एक जनहित याचिका लगाई है। ये सारी व्यवस्था और ट्रैफिक शाम को जाम होता है। आप राजेंद्र नगर जाए, सड़क पर बसें खड़ी रहती है, वो पूरा ब्रिज जाम हो जाता, शाम को घंटों जाम रहता। कोई पुलिस, कोई कुछ देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। किसको शिकायत करने जाओ, आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, सब बसें सड़क पर खड़ी रहती, कोई पार्किंग की जगह नहीं। इसमें आपने ये उल्लेख किया है क्या, किसका जिम्मेदार माना गया है इसमें? इसका जिम्मेदारी है प्रशासन और आरटीओ है। आरटीओ को इनके फिटनेस निरस्त करना चाहिए। ऐसी बसों के जो नागालैंड से कहाँ बाहर से पास होकर यहाँ चल रही है, टैक्स चोरी हो रहा और मालों का टैक्स, जीएसटी एसटी सबकी चोरी हो रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। शासन का तो जो पैसा रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू का तो नुकसान हो रहा है, उसको आरटीओ को कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसी बसें क्यों चलने दे रहे हैं। मैं अनिल ओझा, पूर्व हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।